ये कहानी एक पुरानी और श्रापित ट्रेन रात का साया एक्सप्रेस के बारे में है, जो कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। उस ट्रेन में सवार सभी लोग मारे गए थे और माना जाता है कि उनका भूत उस ट्रेन में हमेशा के लिए फंसा हुआ है। ट्रेन अब भी हर साल एक रात में प्रकट होती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं लौटता। अर्जुन को एक पुरानी अफवाह के बारे में पता चलता है, जिसमें लोग एक रात को ट्रेन के श्रापित होने की बात करते हैं। वह इसे केवल एक मिथक मानता है, लेकिन उसके अंदर का जासूस उसे इसे सुझाने की प्रेरणा देता है। अर्जुन की दोस्त और सहकर्मी नेहा उसे इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। नेहा को इस ट्रेन और उसकी कहानियों में गहरी दिलचस्पी है और वह अर्जुन के साथ इस यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। अर्जुन और नेहा रात को उस पुराने स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां ट्रेन दिखाई देने वाली है। स्टेशन पर सन्नाटा है और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है। अचानक एक घने कोहरे के बीच से ट्रेन आती है। ट्रेन पुरानी, टूटी फूटी और डरावनी लगती है। अर्जुन और नेहा ट्रेन में चढ़ते हैं और देखते हैं कि अंदर हर चीज पुरानी, धूल भरी और बेहद रहस्यमयी है। हर कोच में कुछ अलग रहस्यमयी चीजें नजर आती हैं, जैसे कि खाली सीटों पर लोगों की परछाइयां और खिड़कियों पर हाथ के निशान। अर्जुन और नेहा को ट्रेन के एक कोने में एक कंडक्टर दिखाई देता है जो उन्हें घूरता है। उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत है, जैसे वह किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो। कंडक्टर उन्हें देखकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराता है। अर्जुन और नेहा को ट्रेन में चलते हुए अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे किसी के रोने की, चीखने की और फुसफुसाने की आवाजें। वे देखते हैं कि सीटों पर बैठे लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, जैसे कि वे भूत हों। अर्जुन और नेहा को ट्रेन की पिछली दुर्घटना के बारे में एक यात्री की आत्मा से पता चलता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे इस ट्रेन में कई लोग मारे गए थे और उनका बदला लेने के लिए उनके भूत इस ट्रेन में फंसे हुए हैं। अर्जुन और नेहा को एहसास होता है कि यह ट्रेन उन्हें भी कैद कर लेगी। वे दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन उन्हें हर बार रोक लेती है। अर्जुन और नेहा को आखिरकार एक पुरानी घड़ी का समय पलटने का सुराग मिलता है, जिससे ट्रेन की श्रापित यात्रा का चक्र टूट सकता है। जैसे ही वे घड़ी का समय बदलते हैं, ट्रेन की रोशनी अचानक बुझ जाती है और वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। अर्जुन और नेहा को जब होश आता है और वे अपने चारों ओर देखते हैं, वे उसी स्टेशन पर हैं जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब वहां घना कोहरा नहीं है और ट्रेन का कोई नामोनिशान नहीं है। ऐसा लगता है कि ट्रेन कभी वहां थी ही नहीं। अर्जुन और नेहा को स्टेशन के पास एक पुराना साइन बोर्ड मिलता है, जिस पर ट्रेन के हादसे के बारे में लिखा है। वह बोर्ड कहता है कि रात का साया एक्सप्रेस एक श्रापित ट्रेन है और हर साल एक रात आती है। ये चेतावनी है कि कोई भी व्यक्ति इस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करे। इस घटना के बाद अर्जुन और नेहा पर उस यात्रा का गहरा असर पड़ता है। अर्जुन ट्रेन और भूतों की सच्चाई पर विश्वास करने लगा है और नेहा भी उस रहस्य को लेकर गंभीर हो गई है। वे इस घटना को एक गहरे रहस्य की तरह अपने भीतर दबा लेते हैं, लेकिन ये डर उनके जीवन पर हमेशा छाया रहता है। कहानी के अंत में अर्जुन और नेहा यह महसूस करते हैं कि उन्होंने एक भयानक सच को छुआ है, लेकिन इस रहस्य को कभी सुलझा नहीं पाएंगे। ट्रेन की उस श्रापित यात्रा ने उनके जीवन में एक ऐसा डर पैदा कर दिया है जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। रात का साया एक्सप्रेस की यह भूतिया और श्रापित यात्रा अर्जुन और नेहा की जिंदगी में कभी न मिटने वाला डर छोड़ जाती है। हालांकि वे ट्रेन से बच निकलते हैं, लेकिन उस भयानक अनुभव की स्मृतियां उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। ये ट्रेन हर साल एक रात आती है और जो भी इस पर सवार होता है वह अपने पीछे केवल एक भयानक कहानी छोड़ जाता है, जिसे लोग अफवाह मानते हैं। इस कहानी का अंत इस बात के संकेत के साथ होता है कि यह ट्रेन भविष्य में किसी और जिज्ञासु यात्री को अपने जाल में फंसा सकती है। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही ये कहानी को अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।